हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं नीति आयोग द्वारा जारी किए गए स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के बारे में। तो हाल ही में नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो है वो जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स को एनर्जी एफिशिएंसी को देखते हुए रैंकिंग जो है वो दी गई है। विस्तार से इस पूरे के पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी एग्जाम, किसी भी एग्जाम प्रेपरेशन में आप इन्वॉल्व हैं, आपकी प्रेपरेशन को बेहतर बनाने के लिए स्टडी आईक्यू के पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। दोस्तों, इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स पे आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो गुजरात जो है वो हाल ही में इस स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के अंदर जो है वो टॉप पे रहा है। कॉम्पोजिट 50.1 का कॉम्पोजिट स्कोर जो है वो गुजरात का रहा है, जिससे इस पूरी की पूरी रैंकिंग में गुजरात जो है वो टॉप पे है इन दी कैटेगरी ऑफ लार्जर स्टेट्स। लार्जर स्टेट्स हैं, स्मॉलर स्टेट्स हैं और यूटीज की कैटेगरीज है। लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में गुजरात जो है वो टॉप पर है। गोवा जो है वो टॉप पोजीशन पर है स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में। तो ये स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स जो है ये दरअसल नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। उद्देश्य इसका यह है कि जितने भी हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर किस तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, एनर्जी यूजेज जो है क्या एफिशिएंट तरीके से, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल तरीके से एनर्जी जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, इसको इवेल्युएट किया जाता है, इसका आंकलन किया जाता है। इसके लिए 6 अलग अलग पैरामीटर्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। हम विस्तार से जानेंगे उन पैरामीटर्स के बारे में। तो ये एक रैंकिंग जो है वो जो तो स्टेट्स इसमें टॉप पे रहती हैं, उनके अलावा जो स्टेट्स जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है, उनके लिए एक पैरामीटर जो है वो सेट करती है, जिसमें वो स्टेट्स भी जो है वो अपने राज्य के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाने का प्रयास करती है, ताकि इस रैंकिंग में उनको भी जो है वो हायर रैंकिंग जो है वो मिल सके। तो एक प्रयास नीति आयोग का ये है कि सारे के सारे राज्य जो है वो एनर्जी एफिशिएंट तरीकों का इस्तेमाल जो है वो कर सके। तो एनर्जी एफिशिएंट बनाने की दिशा में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का राउंड 1 का जो रैंकिंग है वो भी सामने आया था। टॉप 3 परफॉर्मर स्टेट्स जो है वो लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में नंबर 1 पे गुजरात है, केरल है और 3rd नंबर पे पंजाब है। स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में आता है गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर, ये 3 स्मॉलर स्टेट्स हैं। यूटीज की कैटेगरी में है दिल्ली, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। तो ये 3 यूटीज जो है इन्होंने टॉप परफॉर्म किया है यूटी कैटेगरी में। पंजाब जो है उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट रही है। डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, दोस्तों बिजली का वितरण जो है वो कुछ कंपनीज द्वारा किया जाता है, जिन्हें डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नाम से जाना जाता है। तो डिस्कॉम्स की कैटेगरी में पंजाब जो है, आगे हम बात करेंगे 6 अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स पे इवैल्यूएशन होता है किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का, कि क्या वहां पे एनर्जी एफिशिएंट तरीके से काम जो है वो किया जा रहा है। तो इस दिशा में पंजाब जो है, वहां पंजाब की डिस्कॉम का परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी रही है। केरल जो है emerged as the top performer in access, affordability and reliability category among larger states। तो पंजाब जो है उसकी डिस्कॉम परफॉर्मेंस बेहतर है, जबकि केरल जो है वहां पर एनर्जी का एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है, जिस वजह से वो 2nd रैंक पर आता है। हरियाणा जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है व्हेन इट कम्स टू क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, यानी कि हरियाणा वो राज्य है जहां पर ऊर्जा के साफ जो क्लीन एनर्जी सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो क्लीन एनर्जी की कैटेगरी में हरियाणा जो है वो टॉप पे आता है। तमिलनाडु जो है वो एनर्जी एफिशिएंट कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर है। तो अलग इन 6 पैरामीटर्स में अलग अलग राज्य जो है उनकी अलग अलग रैंकिंग रही है। ये इंडेक्स जो है, आई होप हम ओवरव्यू में तो समझ पाए होंगे कि क्या इस इंडेक्स का उद्देश्य है। विस्तार से इसको समझें। अगर इस इंडेक्स की बात करें तो नीति आयोग का जो ये इंडेक्स है ये 6 पैरामीटर्स की बात करता है। वो 6 पैरामीटर्स कौन से हैं? सबसे पहला आ गया डिस्कॉम परफॉर्मेंस। डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो किस तरीके से काम करती हैं। एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, क्या एनर्जी सभी की पहुंच के अंदर है, क्या सामर्थ्य है लोगों का, क्या लोग उस एनर्जी को परचेज करना अफोर्ड कर सकते हैं, और क्या रिलायबल है, वो एनर्जी सोर्स जो है वो लंबे समय तक ये सस्टेनेबल है कि उस पर रिलाई किया जा सकता है। ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स की। स्वच्छ ऊर्जा
पहल जो है, कौन सी राज्य जो है वो क्लीन एनर्जी को फोकस कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी ये चौथा पैरामीटर है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ये पांचवा पैरामीटर है, और छठा पैरामीटर जो है वो न्यू इनिशिएटिव्स का है। एनर्जी एफिशिएंसी की दिशा में क्या नए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ये छठा पैरामीटर जो है वो इसमें माना जा रहा है। ये जो 6 पैरामीटर्स हैं इनको फर्दर 27 इंडिकेटर्स में डिवाइड किया जाता है और एक कंपोजिट स्कोर जो है वो बनाया जाता है। अब ये राउंड 1 में जिस तरीके से गुजरात की रैंकिंग टॉप पर है, तो इस इंडेक्स के राउंड 1 का स्कोर, कंपोजिट स्कोर जो है, उसके आधार पर 3 कैटेगरीज जो है वो सभी राज्यों की बनाई जाती हैं, जो होती हैं फ्रंट रनर, अचीवर और एस्पिरेंट्स। तो फ्रंट रनर, अचीवर और एस्पिरेंट कैटेगरीज में अलग अलग स्टेट्स को जो है वो इस यहाँ पर इस रैंकिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फ्रंट रनर्स वो है जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अचीवर्स जो है जिनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, और एस्पिरेंट कैटेगरी वो है जो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरे के पूरे इंडेक्स का एंड रिजल्ट क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होगी। एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा होने का अर्थ ये है कि अब हम अपनी ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको बेहतर कर रहे हैं, यानी कि हम ज्यादा प्रदूषण या पोल्यूशन किए बिना अपनी एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ा रहे हैं। और यही भारत की कमिटमेंट भी है बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट से रिलेटेड। अगर हम रिसेंटली बात करें, ग्लासगो एग्रीमेंट में भी भारत अपनी ऊर्जा एफिशिएंसी को नॉन पॉल्यूटिंग जो है वो करने का प्रयास कर रहा है। तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और क्लाइमेट संबंधित समझौते हैं, वहां पर जो भारत का दायित्व है, इस प्रकार के जो मेथड्स नीति आयोग द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनकी मदद से जो हमारी कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनली, उनको भी हम फुलफिल जो है वो कर सकते हैं। इस इंडेक्स के तहत स्टेट्स जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकती हैं, अपने पोटेंशियल को जान सकती हैं, बेटर पॉलिसी डिवाइस कर सकती है, और एंड रिजल्ट में यह है कि जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से ज्यादा एफिशिएंट तरीके से मैनेज करना है, ताकि हमारी एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा हो, क्लीन एनर्जी सोर्स हमारे पास हो, हमारी डिस्कॉम कंपनीज अच्छे तरीके से काम कर रही हो, एनर्जी वेस्टेज कम हो सके, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो डेवलप हो सके। इन सभी दिशाओं में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो मिलकर के काम करें। तो ये रिपोर्ट कार्ड जिसको हम अभी बात कर रहे थे, नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। उद्देश्य ये है कि ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो सके। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स, अगर लार्जर स्टेट्स में गुजरात है, केरल है, पंजाब है, स्मॉलर स्टेट्स में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर है, यूटी कैटेगरी में चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली है। तो इस तरीके से ये परफॉर्मेंस जो है वो सभी राज्यों को मोटिवेट करता है कि वो एनर्जी को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करें, ताकि इस रैंकिंग में वो अच्छा स्थान जो है वो हासिल कर सके, इन इंडेक्स में उनकी रैंकिंग बेहतर हो सके, जिससे अल्टीमेटली एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो देश की बढ़ेगी। तो इससे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है वो एफिशिएंट तरीके से काम भी करेंगी और नए नए तरीके खोजेंगी, इनोवेटिव चीजें लेकर के आएंगी, जिससे कम से कम एनर्जी वेस्टेज हो और बेहतर तरीके से एफिशिएंटली एनर्जी जो है वो स्पेंड हो सके। और इसी के साथ में क्लीन एनर्जी सोर्सेज की ओर हम जाएंगे और जो अंतरराष्ट्रीय कमिटमेंट्स है वो भी पूरी हो पाएंगी। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो नीति आयोग द्वारा हाल ही में एनर्जी यूसेज से संबंधित इंडेक्स से रिलेटेड था। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे क्या है ये पूरा का पूरा आर्टिकल। दोस्तों आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी एग्जाम प्रिपरेशन में आप इन्वॉल्व हैं, स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी IQ पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय।